Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु के नाम पे हम सब आप सबका स्वागत करते हैं। We are really excited to meet you again this week. हम आप सब लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। There was a young couple which wanted to move forward in life. एक जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। Today's topic is move forward with the blood of Christ Jesus. आज का हमारा विषय है प्रभु यीशु के खून का ताकत के बारे में बात करेंगे। So everybody wants to move forward in life. हम सभी अपनी जिंदगी में, अपनी निजी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। Last week we saw about rebound and keep moving forward. पिछले हफ्ते में हमने ध्यान किया था कि कैसे अपनी कठिनाइयों से हम पलटकर आगे बढ़ना है। Today we are going to see about moving forward with the blood power of Jesus Christ. इस हफ्ते हम आज ध्यान करेंगे कि जो हमने पिछले हफ्ता ध्यान किया था उसी के आगे, कि हमें जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है यीशु मसीह के लहू के बल से। So this young couple wanted to excel in life. ये जिस जोड़े की हम बात करेंगे वो जोड़ा अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करना चाहता था, बहुत आगे बढ़ना चाहता था। Like many of us would love to shine in life, go to the next level in life. जैसे हम सभी चाहते हैं कि हम बहुत सारी चीजों में अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीजें पाना चाहते हैं, कुछ उच्च तरीके पे जाना चाहते हैं। Even this young couple sat, decided, and this young man told his wife, ये ऐसे ये जोड़ा अपनी स्थगित जिंदगी या बहुत निराश वाली जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते थे, तो उस जोड़े में से उस पति ने एक निर्णय लिया। So he told, wife, you just be at home. I'll go to a far off country, earn well, come back with lot of money, and then we'll start a different life. तो उन्होंने ये फैसला किया कि पत्नी जो है वो घर पे रहेगी और पति जो है वो दूसरे देश या बहुत दूर जाके बहुत मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमा के वापस आएगा, और फिर वापस आने के बाद उन पैसों की मदद से वो आगे बढ़ेंगे। So as agreed, he moved on. और जैसे तय हुआ वो अपने घर से, अपने पत्नी से दूर चला गया। Finally, he landed up in a job. उसको एक अच्छी नौकरी मिली। He told his boss, उसने अपने अधिकारी से कहा, boss, see, I don't want your monthly payment. उसने अपने अधिकारी से कहा कि मुझे हर महीने की जो तनख्वाह है वो नहीं चाहिए, but pay me in full when I go back to my home. लेकिन जब वो पूरा अपना काम छोड़ के वापस चला जाएगा उस समय पे वो पूरा जो उसका वेतन है वो एक साथ मिले। So I'll tell you a bit advance so that you can also arrange the cash, and when I go, I'll carry all my belongings. तो उसने ये अपने अधिकारी को पहले ही बता दिया कि उसको जो है वो मानसिक वेतन नहीं चाहिए था, उसको सब कुछ जब वो वापस अपने घर जाएगा तो उसको एक साथ पूरा वेतन लेके जाएगा। So days passed, years passed. Finally, this young man thought, I think it's enough. I need to go back to my home. तो बहुत सालों के बाद, बहुत साल मेहनत करने के बाद, काम करने के बाद उस युवक को ऐसा लगा कि अब बस हो गया, कि उसने इतना कमा लिया था और वो अब वापस जाना चाहता है घर पे। So boss told, उसके अधिकारी ने उससे कहा, I'll pay you, but I'll give you two options. उसके अधिकारी ने कहा, मैं तो तुझे पूरा तुम्हारा वेतन दे दूंगा, लेकिन उसको दो विकल्प दिए। One is, I just pay you the cash in full, you carry it back. Number two, I'll give you 3 advices. उसके अधिकारी ने कहा कि उसने दो विकल्प दिए। पहला विकल्प ये था कि उसने उसकी जो कमाई थी वो पूरा का पूरा वेतन उसको देगा। दूसरा विकल्प ये था कि वो उसको 3 अच्छे सुझाव देगा। So he took his time, he thought for a while. Finally he told his boss, I will take 3 advices from you. तो उस युवक ने बहुत सी देर तक सोचने के बाद उसने ये तय किया, उसने अपने अधिकारी को बताया कि वो जो दूसरा विकल्प है, जैसे कि वो 3 सलाह जो देने वाले थे उसके अधिकारी, वो उसके साथ जाएंगे। So
The boss was happy. He got 3 bundles, and he told, "You are an excellent worker, so take this first bundle." तो उसका अधिकारी बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि ये पैसों के बगैर सुझाव की तरफ जाना चाहता है, तो उसने 3 पोटलियां लाके उसमें से पहली पोटली उसे थमा दिया। While giving the first bundle, he told, "Never take shortcuts in life." तो पहली पोटली उसके हाथ में देते वक्त उसके अधिकारी ने कहा कि ये पहली पोटली है और इसका ये मतलब है कि अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी चीजें पाने के लिए कोई सरल उपाय नहीं होता। So first advice was, don't take shortcuts in life. Now he was giving him the second bundle. He told, do not be too curious for anything in life. तो पहला सुझाव ये था कि अपने जीवन में पाने के लिए कोई भी सरल उपाय नहीं होता है। सरल या जिसे अंग्रेजी में शॉर्टकट कहते हैं, वो सरल उपाय नहीं होता। और दूसरी पोटली देते वक्त उसके अधिकारी ने कहा कि किसी भी चीज के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए। And finally, he gave the third bundle, but it came with lot of advice. He told, आखिर में जो तीसरी पोटली थी उसको थमाते वक्त उसके अधिकारी ने जो सलाह दिया था, वो सलाह क्या था? He told, do not be quick to judge. उसने ये कहा था कि तीसरी पोटली देते वक्त उसने कहा किसी को भी तुरंत से किसी पर न्याय न करे। And asked him to open it only when he is with his family in his home. और ये तीसरी पोटली जब उसको थमाने के बाद, तीसरा सलाह देने के बाद उसके अधिकारी ने उसको बताया कि इससे ज्यादा उत्सुक के पहले ही ना खोलना, इसे तभी खोलना जब तू अपने घर वालों के साथ अपने घर पे रहेगा। And what happened? और फिर क्या हुआ? He started off his journey, kept moving forward in life. और फिर वो अपना प्रवास करने लगा घर की तरफ। I'll tell you the conclusion, the last part, when we conclude this sermon. आज का ये जब हम मैसेज समाप्त करेंगे, उस वक्त मैं इस पोटलियों के बारे में और इस छोटे से विषय के सारांश के बारे में तब बताऊंगा। So keep listening. इसलिए सुनते रहिए आखिर I know some of you are curious. आप में से बहुत सारे लोग इसका उत्तर जानने के लिए उत्सुक होंगे। So now in Bible we see that the life is in the blood. Leviticus 17:11. तो हम बाइबल में देखते हैं, लेविटिकस 17वें अध्याय में देखते हैं कि जिंदगी जो है वो प्रभु के लहू के में होती है। The life of any person or any living thing is in the blood. किसी भी जीवित चीज या जीवित मनुष्य की जो जीवन होता है उसके लहू में होता है। So the blood speaks. इसलिए ये लहू जो है वो बोलता है। The blood has power. इस लहू को ताकत होता है। The blood has power to give life and take away life. इस लहू में इतनी ताकत होती है कि वो किसी को जीवन दे सकता है, किसी से जीवन ले भी सकता है। When there is huge loss of blood for any living thing, it dies. जब किसी भी जीवित इंसान से या जानवर से बहुत सारा लहू बह जाता है तो वो मर जाता है। In the Old Testament days, before the birth of Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु के जन्म से पहले जो पुराना अध्याय में ऐसे हम देखते हैं, they used to offer as sacrifice goats and animals, and that blood used to be used to cleanse them from the sins. हम पुराने अध्याय में देखते हैं कि पुराने अध्याय में बहुत सारे बकरियों या बछड़ों या जानवरों का बलि दिया करते थे, और उस बलि देने के बाद जो लहू होता था उसको लोगों पे छिड़क के उनको पवित्र किया जाता था। The people used to go and confess their sins to the priest, and priests used to sacrifice the animals for the remission of the sins. जो लोग पाप करते थे वो उनके महायाजक जो होते थे उनके पास जाके अपने पापों का कबूल करते थे, जानवर लेके जाते थे बलि देने के। महायाजक उन जानवरों का बलि देने के बाद उन लोगों को वो लहू उन लोगों पे छिड़क के उनको पवित्र करता था। There was a great leader in the Old Testament in the Bible.
एक पुराने अध्याय में बाइबल में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा नायक था। He was called Moses. उसका नाम मूसा था, मोसेस। Moses was a terrific leader. वो एक बहुत ही अच्छा युवा नायक था। During those days, the Israelites, the chosen people, were slaves in a foreign land. तो उन मूसा के दिनों में हम देखते हैं कि इजरायली जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, वो बंदियों की तरह इजिप्ट में काम किया करते थे। So in the Egypt, these Israelites suffered a lot. तो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ये इजरायली जो संतान थे, वो उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया था। So they were praying for a savior. तो उनको एक बचाने के लिए वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। So hearing the Israelites' prayer, God rose up a leader called Moses. तो उनके प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर ने एक युवा नायक को उनमें से उठाया, जिसका नाम मूसा था। This Moses went and spoke to Pharaoh, the king of the country, Egypt. तो मूसा जो मोसेस है, वो जाके इजिप्ट के राजा फरो जो थे, उनसे बात किया करता था। And Pharaoh did not heed to Moses' request, nor the Israelites' requests. तो फरो जो है, जो इजिप्ट का राजा था, उसने मूसा की या फिर इजराइल के लोगों की उनकी बात नहीं सुनी। Then God sent plagues after plagues on these Egyptians. तो हम जैसे बाइबल में पढ़ते हैं कि उन्हें 10 अलग-अलग बीमारियों का या महामारियों का उनको सामना करना पड़ा इजिप्ट के लोगों को। Yes, you are now relating to the current pandemic. Yes, that's true. हम आजकल की जो अपने स्थिति है, जो महामारी चल रही है, हम इसके साथ बहुत सारा समानता है इसमें। When the authorities don't listen to God, God sends such kind of plagues and diseases on this land. जो अधिकारी होते हैं, जो वो जब परमेश्वर की बात नहीं सुनते हैं, तो परमेश्वर हमें शिक्षा देने के लिए ऐसी बीमारियां, ऐसी महामारियां भेजते हैं। So plagues after plagues were engulfed on this country. इसमें अब इजिप्ट में हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग-अलग बीमारियों का उनको सामना करना पड़ा। Finally, there was a terrific plague that was about to happen. और आखिर में ये इन बीमारियों में सबसे बड़ा बीमारी होने वाला था। The 10th plague was that the angel would come and kill the firstborn infants and firstborn people and even the animals. जो आखिरी 10वां बीमारी था, उसका ये था कि जो मरण का दूत है, वो इजिप्ट में आएगा और सभी पहले जन्म हुए बच्चों को, युवकों को और यहाँ तक कि जानवरों को भी मार देगा। So Moses called all the Israelites and told them, तब मूसा ने क्या किया, सभी इजरायली लोगों को अपने पास बुलाया और उनको बताया, listen, you are supposed to take a lamb which is unblemished, which is pure and good, and sacrifice it. मूसा ने सभी इजरायली लोगों को बुलाया और उनको कहा कि एक मेमने को बलि दीजिए और उसका बलि देना ही हमें बचाएगा। And take the blood of that lamb and put it on your doorposts. जो उस मेमने को बलि देने के बाद उसके लहू से अपने दरवाजों पे उसको रंग दीजिए उस लहू से। When the angel which comes to kill these firstborn sees the blood of the lamb, it will not come inside your home. तो मूसा ने बताया कि जब वो मरण का दूत जब आएगा मिस्र में और वो मेमने का लहू आपके दरवाजे पे देखेगा, अपने घर के दरवाजे पे देखेगा, तो आपके घर के अंदर नहीं आएगा। Yes, the blood of the lamb has power. तो हम इसमें ये जानते हैं कि जो ये मेमने का लहू है, उसको मरण को रोकने की उसमें ताकत होती है। Blood has life. लहू में जो है वो जीवन होता है। And blood has the power to save a life.
और लहू में इतनी ताकत होती है कि वो किसी जीवन को बचा सके। I'll tell you one more incident that happened. Moses led the Israelites from Egypt to the promised land. और एक हम चीज की अगर ध्यान करते हैं तो हम ये पता चलता है कि मूसा ने इजरायली लोगों को मिस्र से लेके उनको वचन दिया गया जगह पर तक लेके जाता है। As if they were traveling for 40 years in the wilderness, वो जैसे इजरायली लोग 40 साल तक रेगिस्तान में प्रवास करते रहते हैं। they started rebelling against the leadership of Moses and also against God. तो इजरायली लोगों का सब्र खत्म होने लगता है और वो मूसा की तरफ और परमेश्वर की तरफ विद्रोह करने शुरू कर देते हैं। The moment they rebelled against God and God ordained Moses the leader, God started sending them plagues after plagues. जैसे ही वो विद्रोह करना इजरायली लोग विद्रोह करना शुरू करते हैं और परमेश्वर की तरफ और मूसा परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ मूसा की तरफ, तो परमेश्वर उनको शिक्षा देने के लिए उन पे बीमारियां दिया करता था। So now everybody was dying. There were snake bites, there were other pandemics, there were other epidemics. People got diseases, they were dying. तो जैसे हम देखते हैं कि जब लोग विद्रोह करना चाहते थे तो परमेश्वर ने उनको शिक्षा करने के लिए सांपों को भेजा। सांपों के काटने की वजह से लोग मरने लगे, बहुत सारी महामारियां होने लगी, अलग अलग बीमारियां होने लगी और लोग मरने लगे। Then rebels came back to Moses, started asking him, please Moses, pray to God so that we live. We don't want to die. तो मूसा ने लोग जो विद्रोह करते थे वो फिर मूसा की तरफ आते थे, उससे प्रार्थना करते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि हम मरना नहीं चाहते, हमसे गलती हो गई, हमें फिर से वापस अपनी शरण में लीजिए। Moses prayed to God. God told him to erect a cross and put a bronze snake on the cross. तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक क्रूस का ये बनाइए, निशान बना के उस पे पीतल का सांप बना के उस पे उसका पीतल पे सांप उस पे लगाइए। And anyone who looks at the cross will not die but live. और जो भी उस क्रूस की तरफ उस पीतल का सांप जो है उस क्रूस पे रहेगा और उस क्रूस की तरफ जो भी देख के अपना विश्वास बनाए रखेगा वो नहीं मरेगा। If we relate the cross, the sacrifice of Jesus on the cross and his blood on the cross, yes, it saves us and redeems us. तो इसी को हम ऐसे समानता में देख सकते हैं कि जैसे हमारे प्रभु यीशु जो है उनका क्रूस पे उन्होंने अपने आप को बलि दिया था, उनको मारा गया था, उसकी तरफ हम उस क्रूस की तरफ हम देखते रहेंगे तो हम नहीं मरेंगे और हमारा जीवन बच जाएगा। Yes, my dear brothers and sisters, in Matthew chapter 26 verse 28 it says, Matthew chapter 26 verse 28 it says, for this is my blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of sins. अगर हम बाइबल में देखते हैं मत्ती का 26वां अध्याय 28वां वचन अगर पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया है कि This is my yes. क्योंकि यह वाचा मेरा वह की लहू है जो बहुतों के लिए पापों का क्षमा और निमित्ति बहाया जाता है। Yes, the blood of covenant has power to forgive the sins. तो हम इसमें देखते हैं निमित्ति का जो हमें बताया गया है कि जो प्रभु यीशु का लहू है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो अपने हमारे पापों को क्षमा करे। This is the reason we term the topic move forward with power blood of Christ. इसी पे हमारा आज का ये विषय निर्भर है कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है इस बात पे विश्वास करते हुए कि प्रभु यीशु के लहू में जो ताकत है वो हमारी मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। Normally we think a lot, oh my God, I am such a great sinner. Good news is that Jesus forgave all your sins. हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ।
लेकिन हमारे लिए खुशखबरी है कि प्रभु यीशु ने क्रूस पे अपनी जिंदगी देके हमारे सारे पापों को धुला दिया है। Blood of Jesus forgives your past and your present sins. प्रभु यीशु का लहू जो है वो हमारे पुराने और जो अभी के पापों को क्षमा कर देता है। He knows your future. उन्हें आपका भविष्य पता है। He is your creator. उन्होंने ही आपका निर्माण किया है। The blood breaks the generational curses. जो प्रभु यीशु का लहू है वो पारंपरिक जो आपके ऊपर द्वेष है, पारंपरिक आपके ऊपर पाप जो लगे हुए हैं उनको भी क्षमा कर देता है। It delivers you from the bondages and the demonic attacks. आपको प्रभु यीशु का लहू जो है वो आपको आपके बंधनों से या फिर आपके बुरे ख्यालों से आपको मुक्त करता है। You need to come back to Jesus and surrender yourself and ask God for forgiveness. हमें क्या करना है? इसके लिए हमें क्या करना है? हमें बस प्रभु यीशु की तरफ वापस आना है, अपने पापों को कबूल करना है और अपने आप को प्रभु यीशु को समर्पित करना है। The blood of the lamb on the doorpost had power to protect from death. हमने जैसे देखा था कि जो मेमने का लहू है जो दरवाजे पे लगाया गया था उसमें इतनी ताकत है कि वो मौत को हमारे घर में आने से रोक सकता है। The blood had power to protect from diseases and the curses. हम ये भी देख सकते हैं कि वो लहू जो है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो बीमारियों या शापों से हम लोगों को संभाल के रखने की ताकत उसमें होती है। Today the doorpost for our body, our life is our heart and mind. आज हमारी जिंदगी में देखते हैं कि हमारे शरीर के लिए जो हमारा दरवाजा है वो है हमारा दिमाग और हमारा दिल। Our mind and hearts need to be cleansed with the blood of Jesus. एक आदमी या एक इंसान का जो दिमाग है और दिल है उसे प्रभु यीशु के खून से धुला हुआ होना चाहिए। The reason I'm talking about this is that the enemy, the devil, attacks our minds and hearts. हम इस चीज पे आज ये विषय इस भर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो सातान है वो क्या करता है कि किसी भी आदमी के दिमाग या दिल पे वार करता है। The prince of preachers, Charles Spurgeon, once spoke about this. एक बहुत सारे महान प्रचारक हैं चार्ल्स स्पर्जन, उन्होंने ये कहा था, I know what the devil will say to you. जो सातान है, जो बुरी आत्मा है, वो आपसे क्या कहेगा? He will say to you, you are a sinner. वो आपसे कहेगी कि आप पापी हो। You tell him, you know you are. आप उससे उत्तर दीजिए कि हाँ मुझे पता है मैं पापी हूँ। But that for all you are justified by the blood of Jesus. लेकिन आप ये भी उसके साथ कहिए कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों का न्याय कर दिया है। The Satan, the liar, will tell in your mind and your heart the greatness of your sin, your past. वो सातान जो है वो आपको आपके दिल में, आपके मन में ये सोच डालेगा कि आपका पाप कितना महान है, कितना बहुत बड़ा है। But you need to tell him back the greatness of Christ's righteousness. लेकिन हम उसको वापस जवाब देना है कि प्रभु यीशु ने हमें जो मोक्ष दिया है उसके बारे में हमको बताना है। He will tell you of your mishaps, your wrong decisions, your backslidings, your offenses, the time you went away from God. वो बहुत सारी चीजें, जैसे आपकी कमियां जो है, आपकी गलतियां जो है, जो आप अपने पवित्र रास्ते से बहक जाते हैं, ऐसी बहुत सारी गलत चीजें वो आपको याद दिलाएगा। Tell him and tell your own conscience that you know all that, but Jesus came to save sinners. लेकिन आपको उसको ये बताना है, सातान को ये बताना है और अपने आप को भी ये बताना है कि आपका रूह, आपका दिल कितना साफ है और आपका रूह ऑलरेडी, आपका रूह जो है वो पवित्र है। And no sin on this earth is such big for Christ cannot forgive such a sin. और इतना हमको याद रखना है कि इस दुनिया में इतना कोई भी बड़ा पाप नहीं है जो हमारे प्रभु यीशु हमें उसकी क्षमा नहीं दे सकते। 1 Timothy 4:2 says Christ can cleanse a conscience. पहला तिमुथियो 4 अध्याय 2 वचन में ऐसे कहा गया है कि प्रभु यीशु हमारे रूह को स्वस्थ पवित्र कर सकते हैं। Hebrews 9:14 says
God will purify our conscience and make us to move forward in life. हिब्रू 9वां अध्याय 14वां वचन में हमें ये बताया गया है कि प्रभु यीशु का जो लहू है वो हमें कैसे पवित्र करता है और हमें कैसे जिंदगी में आगे बढ़ने की मदद करता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, with the covenant blood of Lord Jesus Christ, we have the power to move forward in life. आज के मेरे भाई और बहनों, ये हमें जो प्रभु यीशु के लहू का ताकत की वजह से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये हमें आज देखना है। We don't have to worry about our past. हमें हमारे पहले की गलतियों के बारे में नहीं सोचना है। The enemy, the devil, will keep sowing the seeds of bitterness, the mistakes, the mishaps that we did, like Charles Spurgeon told. जैसे चार्ल्स स्पर्जन ने कहा था कि जो सातान है, जो बुरी सोच है, वो हमेशा हमारी गलतियां, हमारे पापों के बारे में हमको हमेशा याद दिलाते रहता है। The enemy is the liar and he is the father of lies. जो हमारा शत्रु है वो झूठ का पिता है और वो हमेशा पापों के बारे में याद He दिलाएगा। doesn't want us to move forward in life. वो नहीं चाहता कि हम हमारी जिंदगी में आगे बढ़े। But we need to understand we have the power through the blood of Lord Jesus Christ. लेकिन हमें ये समझना है कि हमें वो ताकत है जो हमें प्रभु यीशु के लहू से मिला है। The blood of Jesus has power to redeem us from any sin, even to cleanse the conscience of any person's heart. हमें ये इस बात पे विश्वास करना है कि प्रभु यीशु के लहू में इतनी ताकत है कि वो हमें किसी भी पाप से छुटकारा मिला सकता है और हमें रूह को पवित्र कर सकता है। When we commit any sin, we need to remember the blood of Jesus speaks forgiveness. हम जब भी कोई पाप करते हैं, गलती करते हैं, तो हमें इतना याद रखना है कि प्रभु यीशु का लहू जो है वो क्षमा के बारे में बात करता है। Jesus shed his innocent blood 2020 years ago. प्रभु यीशु ने जो है क्रूस पे अपना पवित्र लहू बहाया था। And it's still powerful and it still speaks. और आज के दिन भी 2020 साल पहले जब प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया था, आज के दिन भी वो लहू जो है वो पवित्र है और उसमें बहुत बलि है। And it has power to give us eternal life. और उसमें हमें अतांत जीवन देने की ताकत भी होती है। So start putting the blood of Jesus on the temple of your life, your heart, your mind, on the doorpost of your house. और आज से हमें ये करना है, ये जो प्रभु यीशु का लहू है वो हमारे मंदिर में, जैसे मंदिर हमारा जैसे हृदय में, अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने घर के दरवाजे पे हमेशा सभी तरफ हमें प्रभु यीशु का लहू लगा के रखना है। So do not worry in life. तो अपने जिंदगी के बारे में ज्यादा बेचैन मत होइए। You have the power to move forward. आपके पास आपको दिया गया हुआ प्रभु यीशु का खून का बल है आपके पास। You have protection over the diseases, you have protection over death, you have protection over anything on this earth. आपके पास प्रभु यीशु का दिया गया बीमारियों से, मरण से, सबसे बचने के लिए ऑलरेडी उपाय दिया गया है। And what happened to this young man? और अब शुरुआत में जो हमने बात किया था उस जोड़े की तरफ आते हैं। This young man took those 3 advices and started walking back to home. तो इस युवक ने क्या किया था, वो अपने अधिकारी के दिए गए 3 सलाहों को लेके अपने घर की तरफ चल बसा। And he was walking and walking and walking, it was getting darker. और जब वो प्रवास करते करते अपने घर की तरफ जा रहा था, अंधेरा हो गया। And a few people who were walking along with him told him there is a shortcut to reach that spot, or else it will take more time for him to reach, and it will be very difficult for him. तो उसके साथ और भी अन्य भी लोग चल रहे थे उसी रास्ते पे, तो उन लोगों ने उसको बताया कि उसका जो गम्य स्थान है, मतलब जहाँ पे उसको जाना है, वहां पे जाने के लिए एक अन्य रास्ता है जो कम वक्त लगता है और जल्दी वो अपने घर पे पहुंच सकता है। But he remembered the first advice his boss gave. लेकिन इस युवक ने उसने याद किया कि उसके अधिकारी ने पहला जो उसको सलाह दिया था।
The first advice was not to take shortcuts in life. उसका पहला सलाह ये उसके अधिकारी का पहला सलाह ये था कि कभी भी जिंदगी में कोई सरल उपाय नहीं लेना है. So he decided he will walk that extra mile, go late and stay in the hotel room in that place. तो उसने ये सोचा कि वो जो सरल मार्ग है उस पे नहीं जाएगा और जो सही मार्ग है उसी पे जाएगा, चाहे उसे देर लग जाए, और वो कहीं पे जाके किसी दूसरे जगह पे किराए से थोड़ी देर के लिए रह जाएगा. It was a bit late, but finally he reached that hotel. He stayed there. और वो एक जगह पे देर हो गई थी, लेकिन वो एक जगह पे पहुंच गया. उसने किराए से एक कमरा लेके वहां पे रहने लगा. But people started speaking about something happened in that place. और फिर उसे अन्य लोगों से उसे पता चला कि वो एक जगह पे कुछ हो गया था, कुछ कहां पे कुछ हो गया था. And he understood that people who came through the shortcut were killed and robbed by the thieves. तो उसको बाद में उस बात से पता चला कि जो उसके साथ जो और भी अन्य लोग थे, कुछ उसी मार्ग पे चल रहे थे, उन्होंने वो सरल मार्ग जो है वो उस मार्ग पे चले गए थे, और उन लोगों को कुछ चोरों ने उनको मार दिया था और उनकी सारी चीजें चुरा ली गई थी. Now he thanked God. He opened the first bundle, had food to eat, and then he slept at night. तो उसने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दिया. अपना पहला पोटली खोल के उसमें खाना था, वो खाना खा के प्रार्थना करके सो गया. And midnight he heard a lot of disturbing knocks on the door. और जैसे ही वो रात हो गई, वो सोने लगा, तो उसको बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लगी. उसके दरवाजे पे भी कोई आवाजें सुनाई दे रही थी. He just sat on his bed. He was about to go to the door to open. वो अचानक से उठ के बैठ गया. उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. वो जाके अपने कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगा खोलने के लिए. There was again a knock. उस पे फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया. He was just thinking, वो फिर सोचने लगा, shall I go and open the door and see who is there? मैं जाके देखूं कि कौन है दरवाजे पे. But the second advice flashed. लेकिन फिर उसके अधिकारी के दिया हुआ दूसरा सलाह जो है उसके दिमाग में आ गया. The second advice was, दूसरा सलाह क्या था? do not be curious for anything. किसी भी चीजों को, कोई भी चीज के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए. So he told himself, he made a self-talk. वो अपने आप से फिर सोचने लगा, अपने आप से बात करने लगा. Okay, whatever it be, let me look to it in the morning. वो सोचने लगा, जो कुछ भी होगा हम सुबह उसकी तरफ देखेंगे, अभी उत्सुक होके बाहर अभी नहीं जाएंगे. Now he woke up in the morning. The hotel owner came and spoke to him. फिर सुबह उठने के बाद वो अपने कमरे से बाहर आया, और जिससे उसने किराया लिया था उस मकान का मालिक आया, उसके पास आया. You're the only person who survived these thieves at night. वो जहाँ पे रहने लगा था, जिस होटल में कमरे में रहने लगा था, वहां पे रात को चोरों ने चोरी करने के लिए आए थे, और ये एक ही ऐसा था जो पूरे उस होटल में जो बच गया था. So he thanked God that for this advice and I'm safe, and he moved forward. और फिर उसने परमेश्वर को फिर से धन्यवाद दिया, क्योंकि वो ज्यादा उत्साहित नहीं था, इसलिए वो रात को बच गया. उसने फिर से परमेश्वर को धन्यवाद दिया और अपने सफर पे आगे निकल पड़ा. He was nearing his home. वो जैसे ही अपने घर के पास पहुंचने लगा, It was getting darker. अंधेरा हो रहा था. He was able to see his wife and his home from far off. वो बहुत दूर से अपने पत्नी को और अपने घर को देख पा रहा था. But as he was getting closer to his house, जैसे ही वो अपने घर के नजदीक पहुंचने लगा, he felt very disturbed. उसने अपने अंदर बहुत सारी अलचल मच में ये शुरू हो गया, उसको गलत लगने लगा. Because he saw someone else roaming with his wife. उसे ऐसे दूर से ऐसे नजर आ रहा था कि कोई और आदमी उसकी पत्नी के आसपास, उसकी पत्नी के साथ घूम रहा था. His wife was, she had a head bath and just, cleaning her head with a towel. उसकी पत्नी ने शीघ्र ही नहाया था और वो अपने बालों को साफ कर रही थी. But there was one more gentleman along with her. उसकी पत्नी के पास और एक आदमी दिख रहा था. He spoke to himself. वो अपने आप से बात करने लगा. He got very angry. उसे बहुत गुस्सा आ रहा था. Agreement was, I will be holy, even you should be holy.
वो पहले अलग होने से पहले उन्होंने ये एक दूसरे से वचन किया था कि दोनों पवित्र रहेंगे। And what is this? What is my wife doing? और फिर सोचने लगा इस ऐसे वचन लेने के बाद भी उसकी पत्नी क्या कर रही थी। He was very angry. वो बहुत गुस्से में था। But still, he लेकिन- somehow controlled his emotions, reached home. लेकिन फिर उसने अपने गुस्से पे काबू किया और वो घर पे पहुंचा। He got inside his home. वो अपने घर के अंदर गया His beautiful wife started smiling and hugged him. और उसकी खूबसूरत सी पत्नी उसको देखते ही मुस्कुराने लगी और जल्दी से आके उसके गले लग गई And she was crying, weeping. और वो रोने लगी। But he couldn't control his emotions. He was very angry. वो अपनी भावनाओं को काबू में नहीं कर पा रहा था, वो बहुत गुस्से में था। And finally he opened up. और फिर आखिर में उसने अपनी पत्नी से बात किया। He asked her, उसने अपनी पत्नी से पूछा, who is that young man who was with you when I saw? Where is he? जब मैं दूर से देखा था तो एक और आदमी उसकी पत्नी के साथ था। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा वो आदमी कौन था, कौन है वो? She called him and told, he's our son. उसने उस बच्चे को या उस आदमी को बुलाया और उसकी पति को उसने बताया कि ये हमारा लड़का है। When you left, I was pregnant. आप जब काम के लिए बाहर गए थे तब मैं गर्भवती हो गई थी। And he is our son, born and grew up. ये हमारा बेटा है जो अभी बढ़ गया है और बहुत बड़ा हो चुका है। So he remembered, do not judge quickly. तो उसको फिर अपने अधिकारी के बताया हुआ तीसरा सलाह याद आया कि हम किसी की तरफ तुरंत न्याय नहीं करना चाहिए। And the final advice was not to judge quickly and open the final package, the bundle with his family. और वो तीसरी सलाह उसे याद आया कि किसी को तुरंत न्याय नहीं करना है और फिर उसने वो तीसरी पोटली खोल के देखा। So as a family they sat together, they prayed and they opened the bundle. और एक सुखी परिवार की तरफ से तीनों साथ में बैठे परमेश्वर से प्रार्थना किया, वंदना किया और फिर वो तीसरी पोटली खोला उन्होंने। And to their surprise, और जो पोटली में था वो देख के सब चकित हो गए। because he was rewarded 10 times more than he was due by his boss. उस पोटली में जो उसका वेतन था उससे 10 गुना ज्यादा पैसा था। Yes, my dear brothers and sisters, आज हमारे प्रिय भाई और बहनों, even our life will be a happy ending. हमारी जिंदगी में भी ऐसे अंतिम खुशी के पल होते हैं। When we obey our God and His laws, जब हम हमारे प्रभु को फॉलो करते हैं, the advice is that accept Lord Jesus Christ as your personal savior. हमें प्रभु यीशु को हमारा वचन करने वाला की तरह हमें उनको अपनाना है। The word of God says, love the Lord your God with all your heart. प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु परमेश्वर को अपने पूरी हृदय से प्यार करें। With all your heart, with all your mind, with all your strength. अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से और अपने पूरी ताकत से उनसे प्यार करें। Worship God. प्रभु यीशु का वंदना करें। How do we summarize that? हम इसका सारांश कैसे लें? Give God the first place in life. हमारी जिंदगियों में प्रभु परमेश्वर का पहला स्थान होना चाहिए। He has done His work. उसने अपना काम कर दिया है। He came to this world. वो प्रभु यीशु इस धरती पे आए। He gave His life. उन्होंने अपनी जिंदगी हमारे लिए दिया। Blood is life. लहू जो है वो जिंदगी है। Leviticus 17:11 says, the life is in the blood. लेवियों का 17वां अध्याय 11वां वचन में लिखा गया है कि जिंदगी जो है वो लहू में है। And Jesus shed His blood. और हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु ने अपना लहू हमारे लिए बहाया है। When the last drop of His blood fell on the earth, the devil died and disappeared. जब प्रभु यीशु के बदन से आखिरी खून का बूंद जो धरती पे गिरा तो उसी समय
जो बुरा दूत है उसका नष्ट हो गया और वो मर गया, and it is powerless now. उसकी कोई ताकत नहीं है अभी। The blood of Jesus gives us power to conquer. प्रभु यीशु का लहू जो है वो हमें ताकत देता है कि हम दूसरों पे काबू करें, Conquer our minds and hearts. हमारे दिमाग और हमारे मन पे काबू करें। But we need to move forward. लेकिन हमें आगे भी बढ़ना है। The devil, the liar says, you are a sinner, but don't think about your sins. Think about God's greatness. तो सातान है वो कहेगा कि वो हमें हमारी गलतियों का, हमारे पापों का याद दिलाएगा, लेकिन हमें प्रभु यीशु के खून के ऊपर, लहू के ऊपर बल देना है। I would like to conclude like this. हम ये आज का जो मैसेज है वो सारांश ऐसे करेंगे। The moment you start obeying the God's laws, जैसे ही परमेश्वर के वचनों का हम पालन करना स्टार्ट करेंगे, whenever you encounter problems, remember whatever God taught you. Let the word of God flash in your mind and your heart. जब भी हम किसी गलतियां या किसी कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें तुरंत प्रभु यीशु के वचनों का, उनके बताए गए वचनों का हमको याद करना है। Take the right decisions, pass the test God gives you, and God will take you to greater heights. प्रभु पे निर्भर होकर सही चुनाव कीजिए और प्रभु यीशु सही चुनाव करने पे हमें बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। God will forgive all our sins प्रभु यीशु हमारे सारे पापों का क्षमा कर देंगे and make us eligible to get into His eternal kingdom. उसके अतांत जीवन जो मरण के बाद होता है उसके लिए हम पात्र हो जाएंगे। Don't give your ear to the lies of the devil. जो हमारे कान जो है उससे हम जो बुराइयां हैं और जो बुराई है उस पे हमें कान नहीं देना है, उसको नहीं सुनना है। Let's move forward with the power the blood of Jesus gives us. जो प्रभु यीशु का लहू से जो हमें ताकत मिलती है उस ताकत पे निर्भर होकर हमें आगे बढ़ना है। Shall we all close our eyes and look to the Lord in prayer? हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु यीशु की तरफ प्रार्थना करेंगे। Father, in Jesus' name we pray that Lord, you put your hedge of protection upon every one of our viewers and our church believers, their families. The blood of Jesus, which was shed on the cross of Calvary, is still powerful because the blood is life. Lord Jesus, you gave your life for us to redeem us, to Lord, save us from the sinful world. Yes, our past, our present sins are forgiven. And Lord, the generational curses have been erased. You turn the curses into blessings. This good day, we commit our lives into your hands, Father. We ask you to take us to greater heights, towards the destiny for which you created us on this earth, Lord. Master, enable us to move forward towards the goal that you set forward towards us, Lord, for us. Lord, the lies of the devil which come into our hearts and minds, which put questions in our hearts, Lord, enable us to answer back to the devil through your greatness, through your righteousness, through the redemptive work that you did through your blood. Enable us to, Lord, be powerful people moving forward for your glory. Enable us to, Lord, do your will for which you created us on this earth. Bless us, guide us, and lead us. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen and amen. God bless you all.